हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, मैं यूब खान एक बार आप सभी का शारदा सदन के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया था, इससे पिछली क्लास हुई थी हमारी, उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कैसे करते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आंशिक भिन्ने जो आपकी परिमेय फलन जो होते हैं उनको आंशिक भिन्नों में कैसे वियोजित करोगे, मतलब जो आपके रैशनल जो फंक्शन होंगे उनको आप पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे जो है उनको कन्वर्ट करोगे, फिर वहां से उसको कैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करके फिर उनको सोल्व करना है। देखिए एक एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल नंबर 15। क्या दिया हुआ है? एग्जांपल नंबर 15 आपको गिवन है यहां से। इसमें आपको गिवन है वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 5 minus 2 3 sin 5 minus 2 इंटू कोस 5 और डी 5 अपॉन में आपको जो गिवन है वो क्या है? 5 माइनस कोस स्क्वायर 5 माइनस कोस स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5, ये गिवन है डियर स्टूडेंट। तो इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो मैंने कहा था कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप इसे लेट कर लीजिए, लेट आई इज इक्वल टू 3 साइन 5 माइनस 2 इंटू कोस 5 और ये डी 5 अपॉन में 5 माइनस कोस स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5, ये है स्टूडेंट। अब यहां ध्यान देना, आप इसको एक टर्म आगे अपन बढ़ाएंगे थोड़ा सा, 3 साइन 5 माइनस 2 इंटू कोस 5 और ये डी 5 माइनस कोस स्क्वायर 5 की जगह में यहां यूज करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5। ये हमने यहां पर इसमें थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब इसके आफ्टर में आप यहां इसको सोल्व करें, 3 साइन 5 माइनस 2 इंटू कोस 5 इंटू डी 5 अपॉन, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन को, माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 और फिर माइनस के 4 साइन 5। नेक्स्ट टर्म में ये स्टूडेंट क्या आएगा? 3 साइन 5 माइनस 2 इंटू कोस 5 और डी 5 अपन 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या रहेगा? 4। तो लिखिए 4 प्लस साइन स्क्वायर 5 और माइनस के 4 साइन 5। यहां तक स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना है और आशा करता हूं कि यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए, आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था प्रतिस्थापन विधि समाकलन में। इंटीग्रेशन की जो समाकलन में जो आपको मैंने प्रतिस्थापन विधि बताई थी, तो आप यहां लेट करना, लेट देखो फंक्शन भी है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। मैं यहां पर साइन 5 इज इक्वल टू लेट करता हूं टी, या वाई लेट कर लीजिए, आप यहां पर वाई लेट कर लीजिए, ठीक है ना, वाई, क्योंकि एग्जाम्पल में आपके वाई लेट किया हुआ है, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशंस, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट? ध्यान देना, कोस
फाई डी फाई इज इक्वल टू डी वाई। ये हमने इसको इस टाइप से नोट कर लिया। नाउ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अब क्या बना हमारे पास, ध्यान देना, 3y माइनस टू इंटू डी वाई अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। क्लियर? इसको एक टर्म आगे हम सोल्व करेंगे, इसको एक टर्म आगे हम सोल्व करेंगे। तो यहां देखिए क्या आएगा, 3y माइनस टू इंटू डी वाई अपॉन, ये देखो नीचे आपके पास द्विघात समीकरण आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। इस नीचे वाले पोर्शन के आपको फैक्टर करने, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि जो आपके पास इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन होगा उसमें डिनोमिनेटर जो है द्विघात समीकरण भी हो सकता है, तो उसके फैक्टर करने हैं। तो आप यहां से इसको सोल्व करोगे, 3y माइनस टू इंटू डी वाई। बताओ भाई फैक्टर क्या होंगे इसके? फैक्टर आप फैक्टर भी कर सकते हो, इसको स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। भाई स्क्वायर क्या होगा इसका, y माइनस टू का, ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। भाई फैक्टर भी आप कर सकते हो, फैक्टर से भी आप, इसके पास दो फैक्टर आएंगे, y माइनस टू इंटू वाई माइनस टू, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा फिर। अब ये देखो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन वाली, मतलब आपके पास ये किसमें कन्वर्ट हो गया, रेशनल फ्रैक्शन में आ गया, या रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो यहां लिखना बेटा, नाउ कन्वर्ट टू पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, देखिए 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस टू टू द होल स्क्वायर। बताओ इसका पार्शियल फ्रैक्शन, फैक्टर जो है इंक्रीज होती हुई पावर में होगा, क्या लिखें, a अपॉन वाई माइनस टू प्लस b अपॉन वाई माइनस टू टू द। अब देख लो a और b के जो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सभी में यही तरीका यूज होगा, चाहे आप पावर 1 वाले हो, चाहे पावर 2 वाले हो, चाहे इंक्रीजिंग पावर वाले हो। एलसीएम क्या है यहां पर, y माइनस टू टू द होल स्क्वायर, ये डिवाइड हो गया, इससे क्या बच गया, a इंटू वाई माइनस टू, फिर प्लस ओनली b आ जाएगा, और इस साइड 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस टू टू द होल स्क्वायर। एलसीएम टू एलसीएम कैंसिल करना है यहां से, इस साइड क्या आ गया हमारे पास, 3y माइनस टू। अब इस a को अंदर मल्टीप्लाई करें, a y माइनस टू ए प्लस बी, तो ये तो देखो भाई कॉन्स्टेंट टर्म आ गई, ये कोफिशिएंट ऑफ y आ गया। तो आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, अब यहां से आप कंपेयरिंग करोगे तो कंपेयरिंग करोगे तो क्या आएगा, ध्यान देना बेटा, इधर 3 इज इक्वल टू, इधर y का कोफिशिएंट कितना है 3, इस साइड कितना है a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, यहां लिखना कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। फिर इस साइड क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। देखो हमने क्या किया, दोनों के एलसीएम कैंसिल होने के बाद में आपके पास इस साइड भी इक्वेशन आई y की टर्म में और कांस्टेंट टर्म में, इस साइड a और b की टर्म में आपके पास इक्वेशन आई और y की टर्म में आई। तो हम कंपेयरिंग करेंगे, इस साइड जो y का कोफिशिएंट कितना है, y का जो कोफिशिएंट है इस साइड तो 3 है, और इस साइड कितना है a, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3। अब इस साइड कांस्टेंट टर्म कितना है और इस साइड कितना है, तो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू ए प्लस बी, ए का वैल्यू पुट कर दो यहां, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू इंटू थ्री और प्लस बी, तो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस बी, तो बी इक्वल टू कितना आएगा, माइनस टू प्लस सिक्स, तो बी इक्वल टू कितना आ गया। तो इस टाइप से स्टूडेंट आप ए और बी का वैल्यू फाइंड करोगे, कर लोगे, कोई डाउट है यहां तक? तो यहां तक आशा करता हूं आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। आपको जब भी पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो ए और बी का वैल्यू आप इस टाइप से निकालोगे कंपेयरिंग करके,
दोनों साइड इक्वेशन होंगी, दोनों के जो कोफिशिएंट उनकी कंपेयरिंग करोगे, चाहे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो, चाहे कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो, चाहे कॉन्स्टेंट टर्म हो। अब इसके बाद में इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो लिखोगे नाउ, आप यहां पढ़ रहे हो इंटीग्रेशन ऑफ 3y माइनस 2 dy अपॉन y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका पढ़ रहे हो। अब इसके इज इक्वल टू आपने क्या लिया, ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन y माइनस 2 dy, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन y माइनस 2 टू द a और b का वैल्यू पुट कर दें। a का वैल्यू कितना है भाई इस साइड में 3 कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, dy अपॉन y माइनस 2, b का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट 4, तो dy बाई कितना आएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमने जो कॉन्स्टेंट फाइंड किया था ना भाई, हमने इसके इज इक्वल टू ये क्यों रखे, क्योंकि हमने ये माना है, ये आपने क्या किया, ये माना नहीं, आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया, इसका क्या किया है, पार्शियल फ्रैक्शन किया, इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये होता है। और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद में आप क्या करो, इसे इंटीग्रेशन में शो कर देना, और इंटीग्रेशन में शो करने के बाद कांस्टेंट a और b उनका वैल्यू पुट कर देंगे। अब इनके आप इंटीग्रेशन जानते हो, अब इनको आप इंटीग्रेट करें तो इसका क्या आएगा 3 log mod y माइनस 2, इसका बताओ भाई 4 इंटू बताओ 1 अपॉन y माइनस 2, लेकिन नेगेटिव और प्लस में कांस्टेंट, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स होता है। अब इसे आप सोल्व कीजिए आगे, 3 इंटू लॉग y का वैल्यू रख दो, क्या था भाई साइन 5 माइनस 2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस 4 अपॉन साइन 5 माइनस 2 और प्लस c, ये आपका इसका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो लास्ट में आप लिख सकते हो जिसका इंटीग्रेशन करना था आपको, ठीक है ना, तो आपने इंटीग्रेशन किया 3y माइनस 2 dy अपॉन में y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन इस टाइप से आप करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये था देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जांपल आपका है, एग्जांपल नंबर 15 था, इसका सॉल्यूशन आपको इसी टाइप से करना है, नोट कीजिए। हम पढ़ाएंगे तो बेटा आप लोगों को इजी लगेगा, ठीक है ना, नोट कीजिए इसे। और dx, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू एक्स टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 माइनस 1 dx। ये दोनों क्वेश्चन एक ही मेथड से होंगे, ध्यान देना, पहले मैं ये बताया था, उसके बाद में ये आपको सेल्फ करना है, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो आप यहां लेट कर लेना, लेट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 और dx। इसकी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे बेटा, nx टू दी पावर n माइनस 1, 1 अपॉन x इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं मैं, nx टू दी पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 से डिवाइड। क्लियर? ये करने के बाद आपके पास नोमिनेटर वाला पोर्शन तो क्या गया, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x इंटू n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 और इंटू में x टू दी पावर n प्लस 1। इसके बाद में n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx, ये x टू दी पावर 1 ले सकते हैं अपन, ये पावर एड होगी तो क्या आएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 1 और ब्रैकेट में n एक्स टू दी पावर n प्लस 1। ये सॉल्यूशन आ गया हमारा। अब यहां ध्यान देना क्या आएगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx अपॉन में ये कैंसिल हो जाएंगे,
तो एन एक्स टू दी पावर एन हो गया और अंदर एक्स टू दी पावर एन प्लस 1। अब इसमें कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी है, देखो देखिए कॉन्स्टेंट जो टर्म है वो कौन सा है, सॉरी एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन से नहीं, यहां ध्यान रखना आप। आपको यहां जो मल्टीप्लाई करना है किससे करना है, ध्यान देना, ये जो एन है ये हटा दीजिए आप, ये करना है इसमें ना। अब ये आया हमारे पास, डियर स्टूडेंट क्या है ध्यान देना, एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 डी एक्स अपॉन में एक्स टू दी पावर एन इंटू एक्स टू दी पावर एन प्लस 1। अब यहां लेट करना, लेट एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू टी, ऑन डिफ्रेंसिएशन करोगे इसका, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऊपर वाले पोर्शन में एन नहीं है तो आप एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 डी एक्स, ये एन डिवाइड में जाएगा 1 अपॉन में एन डी टी, ये पुट कर देना आप। तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, अब नाउ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन एन डी टी अपॉन टी इंटू टी प्लस 1। अब ये रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब ये रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया तो इसे किस में कन्वर्ट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करोगे, किस में कन्वर्ट करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे आप इसे, ठीक है ना। अब लिखोगे इसे कन्वर्ट टू पार्शियल फ्रैक्शन, तो क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1। इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1, ठीक है। हाँ, ऊपर तो पावर वाला जो वेरिएबल वो है ही नहीं ऊपर, भाई सीधी सी बात है, यहां पर एक्स टू दी टी टू दी पावर क्या है, 2 है, ऊपर नहीं दिया हुआ है, तो अपन इसी टाइप से इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब यहां से आप क्या करोगे, ध्यान देना, एलसीएम टेक करके भी कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो इसे। तो शॉर्ट ट्रिक से करोगे आप, यहां लिखना ए के लिए, ए के लिए क्या करोगे, ए के अपॉन में कितना है भाई, टी इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो ये इस साइड रखोगे तो ये तो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट मतलब डिलीट रहेगा यहां से, तो कितना आएगा, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, क्या किया हमने शॉर्ट ट्रिक में, ए के अपॉन, ए का वैल्यू निकालना है तो ए के अपॉन में क्या है, जो फैक्टर होता है उसके बराबर 0 रखेंगे और टी का वैल्यू निकाल लेंगे, निकालने के बाद ये जो टी का वैल्यू है ये इस साइड रखेंगे, लेकिन किस में रखोगे, इस वाले पोर्शन में, और ये टी जो डिलीट रहेगा यहां से, जब इसका निकालोगे तो ये डिलीट रहेगा और इसमें रखेंगे। तो अब यहां लिखोगे बी के लिए, तो बी के लिए क्या आएगा, ध्यान दीजिए, टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू -1 रखने पर, तो रखो भाई -1 रखोगे तो बी इज इक्वल टू कितना आएगा इधर, 1 अपॉन -1, ठीक है। तो बी इक्वल टू कितना आएगा, -1। ये शॉर्ट ट्रिक से आपको ये ए और बी का वैल्यू निकालना है, केवल एक घात वाले फैक्टर के लिए ध्यान रखना, अपोन में जो पावर 1 वाले फैक्टर हो, गुणनखंड हो एक घात वाले, तो उन्हीं के लिए यूज करना है। तो अब लिखोगे इसमें आप, अब क्या आएगा, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था हमारे पास, डी टी अपॉन टी इंटू टी प्लस 1, इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया था, क्या था अपने पास में, ए अपॉन टी डी टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1,
डी टी। ए और बी का वैल्यू रख दो, यहां पर माइनस है ए का वैल्यू, ए का वैल्यू तो प्लस है सॉरी, तो ये प्लस रख दिया आपने 1/t डी टी। बी का वैल्यू क्या आपके पास -1 अपॉन में t + 1। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी माइनस डी टी अपॉन टी + 1। सोल्व करो, क्या आएगा भाई, log mod t, log mod t, ठीक है, और माइनस log mod t + 1 और प्लस सी। log का रूल अप्लाई कर दो पहले, log m माइनस log n, log t अपॉन t + 1 प्लस सी। फिर इसके बाद में आप क्या करोगे, यहां से t का वैल्यू रख देना, log t का वैल्यू क्या था, x⁴n अपॉन x⁴n + 1 और प्लस t। ये किसका इंटीग्रेशन आ गया, ये इंटीग्रेशन आया आपके पास में किसका, dt अपॉन में t इंटू टी + 1 का, ये इसका इंटीग्रेशन है। तो ये था डियर स्टूडेंट, इस टाइप के फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन इस तरह से करना आपको। अब सेकंड वाला जो एज इट है उसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, x⁴ से मल्टीप्लाई और डिवाइड। हाँ, पावर कम हो रही नहीं यहां पर, इसमें यहां पर n-1 है, x⁴n से एक पावर कम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहां x⁴ है, इससे एक पावर कम से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब x³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। नोट कर लीजिए। एटीन वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए डियर स्टूडेंट, 18 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको गिवन क्या है वो देखिए। वी हैव इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ अभी, x² + 1 इंटू x² + 2 अपॉन में x² + 3 इंटू x² + 4। यही गिवन भाई, ये आपको यहां पर गिवन है ये। तो ध्यान दो, एक लास्ट में आपको मैंने एक बताया था, रेशनल फंक्शन बताया था, x - अल्फा इंटू x - बीटा अपॉन x - a इंटू x - b। तो उस रेशनल फंक्शन का अपन पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। उससे पहले आपको एक काम करना है, यहां मान लेना लेट x² इज इक्वल टू टी। क्या मानना, x² इज इक्वल टू टी मानना है। इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना, इतना करके छोड़ देना है। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू t + 1 इंटू टी + 2 t + 3 इंटू अपॉन t + 4, और ये dt हो जाएगा। टर्म t की में, टोटल टर्म t वाले टर्म में है, तो इसका जो इंटीग्रेशन जो है वो भी t के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। अब लिखोगे कन्वर्ट टू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या आएगा, t + 1 इंटू टी + 2 अपॉन में t + 3 इंटू टी + 4। बताओ भाई इसका पार्शियल फ्रैक्शन, 1 + a अपॉन x + 3 प्लस b अपॉन x + 4, ये था। ये हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया स्टूडेंट। अब देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद में आपको क्या करना है, इनका सॉल्यूशन करना है। ए और किसका वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है। तो शॉर्ट वाला मेथड अपन डायरेक्ट यूज करेंगे। तो यहां लिखोगे ए के लिए, ए के लिए क्या आएगा, ध्यान दो बेटा, x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, सॉरी टी, टी है ना, अच्छा इधर x लिख दिया मैंने ना,
t+3, हाँ ये लिखना था t+4। अब एक के लिए अपन करेंगे तो क्या करोगे, t+3 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -3, ये पुट करना है हमें, इस वाली साइड में रखना है हमें। तो नोमिनेटर को तो ऐसे कैसे रखना है, और डिनोमिनेटर में जो t+3 वाली जो टर्म है वो डिलीट करनी है यहां से। रखो भाई, -3 + 1 इंटू -3 + 2 अपॉन में -3 + 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, a। ठीक है, सोल्व करेंगे इसे। -2 इंटू -1 अपॉन में कितना आएगा, +1। तो a का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट, यह आ जाएगा अपने पास 2/1 इज इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू कितना आया, फिर लिखोगे b के लिए, b के लिए आप लिखोगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, t+4 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू -4, ये पुट करना आपको। तो रखो डियर स्टूडेंट, -4 + 1 -4 + 2 -4 + 3 इज इक्वल टू b। तो b इज इक्वल टू आप सोल्व करो, -3 इंटू -2 अपॉन में माइनस, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 2 जा 6 अपॉन -1। तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का, ये हमने a और b का वैल्यू इस टाइप से फाइंड कर लिया। कर लोगे तो आप लिखोगे इसका इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ किसका लिख रहे थे भाई, t+1 t+2 t+3 t+4 dt इज इक्वल टू, पहले 1 था तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पर लिख देना dt, फिर प्लस दूसरा था a/t+3 dt, फिर प्लस b/t+4 dt। ये था हमारे पास। अब वैल्यू रख दीजिए बेटा a और b की। आप यहां से ध्यान देना भाई, dt प्लस a का वैल्यू 2 dt/t+3, फिर b का वैल्यू -6, कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, dt अपॉन में कितना रहेगा, t प्लस, अब इनका आप इंटीग्रेशन जानते हो भाई, क्या आएगा फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन बताओ, t + 2 log mod t+3, ठीक है, फिर -6 log mod t+4 और +c। ठीक है, अब यहां आप t का वैल्यू रख दीजिए वापस, क्या आ जाएगा इधर, x² + 1 x² + 2 अपॉन में x² + 3 इंटू x² + 4 dx। ठीक है ना, आगे वाले टर्म में लिखना, ये यहां लिखना नीचे, इसको नीचे वाले टर्म में लिखना है आपको। x² + 1 इंटू x² + 2, ठीक है, और इंटू में x² + 3 इंटू में x² + 4 dx। टी का वैल्यू कितना था, फिर ये पावर में जाएगा तो क्या आएगा, log mod x² + 3 का होल स्क्वायर माइनस log mod x² + 4 की होल पावर 6 और प्लस c। लॉग का रूल लगा दो, x² प्लस log mod ऑफ क्या आएगा भाई, x² + 3 का होल स्क्वायर अपॉन x² + 4 की होल पावर 6 और प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा।
ठीक है। अच्छा 10 वाली फॉर्म में दे रखा है क्या? तो एक काम करो, फिर इसे 10 वाली फॉर्म में दे रखा है तो इसको वहीं पर रखना पड़ेगा। एक्स का जो वैल्यू है ना, कौन सा क्वेश्चन था ये? 18 का था ना। तो भाई फिर आप एक काम करो, आप यहां जो दिया हुआ ना, यहां इसी में आप टी का वैल्यू यही रखना होगा, क्योंकि ये जो आंसर है आपका ये भी राइट है भाई। आप इस टाइप से करोगे तो भी राइट माना जाएगा आपका। अब ये ना देके आपको, जैसे मान लीजिए यहां ये जो पोर्शन है ना आपका, इंटीग्रेशन में आप पहले यहां भी आप टी का वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया है। यही रखो आप, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दीजिए, प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स इज इक्वल टू, ये डी एक्स प्लस 2 डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं, 10 की टर्म में करना हो तो यह आ जाएगा डी एक्स प्लस 2 डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो 10 वाली टर्म में, जब आपको निकालना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे, एक्स प्लस 2 इंटू 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस 6 इंटू 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। सोल्व कर ले इसे, तो एक्स प्लस 2 बाई √3 टेन इनवर्स एक्स बाई √3 और 2 3 जा 6 माइनस के 3 टेन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। ये भी आपका सॉल्यूशन कर सकते हो आप इसे। तो इंटीग्रेशन किसका फाइंड किया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो ये आंसर आपका, आंसर की में ये मैच हो रहा है, और जो इससे पहले किया था वो भी इसका मेथड जो सही है, दोनों ही आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आंसर की के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन इस टाइप से करना है, ठीक है ना, नोट कीजिए।